हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अब अक्षांश के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ का जो शेप है ना, जियोड शेप का है, यानी कि परफेक्ट ये राउंड शेप का नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। अब इसको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए एक भूगोलवेत्ता बेहम, ठीक है, बेहम नाम के भूगोलवेत्ता ने क्या किया कि मॉडल बना दिया, जिसे हम लोग आज ग्लोब के नाम से जानते हैं। और उसी पर हम लोगों ने दो लाइन को खींच दिया है। ये दोनों लाइन इमेजिनरी लाइन है, ऐसा हमारे अर्थ पर कोई भी लाइन नहीं खींचा गया है। तो दो लाइन क्या है, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हमारा हॉरिजेंटल लाइन है और लॉन्गिट्यूड हमारा वर्टिकल लाइन है। तो आज हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि वर्टिकल लाइन के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जानते हो कि ये पोर्शन हमारा नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल होता है, और ये हमारा साउथ पोल होता है। जो 20 से 2 इक्वल पार्ट में हमारे अर्थ को जो डिवाइड करता है वो इक्वेटर है। 23.5 डिग्री पर हमारा पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड 23.5 डिग्री पर साउथ डायरेक्शन में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाता है, ठीक है। तो हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। इस तरह से हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग देशांतर रेखा को मिला देते हैं, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की लाइन को इस तरह मिला। दो लगातार देशांतर रेखाओं का जो डिस्टेंस होता है ना, ध्रुव की तरफ बढ़ते बढ़ते वो देखोगे 0 हो जाता है, और उसी तरह साउथ पोल पर भी वो 0 हो जाता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, मैक्सिमम वो इक्वेटर पर पाया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर 111.3 किलोमीटर होता है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस हमारे ध्रुव पर 0 किलोमीटर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन के बारे में पढ़ना है। जैसे देशांतर रेखा में भी कुछ महत्वपूर्ण लाइन होते हैं। तो ये जो लाइन हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, देशांतर जो 20 से हमारा बीचों बीच से जो क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इसी का एक नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन है। अब इसी तरह हम लोग इस लाइन को सिर्फ छोड़कर इस लाइन को जब हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारे ईस्ट की तरफ 180 डिग्री लाइन खींचा गया है, और इस साइड भी 180 डिग्री लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री लाइन ईस्ट और 180 डिग्री लाइन वेस्ट है ना, एक्चुअली में ये कॉमन लाइन है, एक ही लाइन है, जो हमारे 0 डिग्री के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। अपोजिट साइड में लाइक दिस, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये एक दूसरे के आमने सामने है। ये 0 डिग्री है, तो ये लाइन जो हमारा नीचे की ओर है 180 डिग्री है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन हमारे लंदन की ग्रीन बीच से गुजरता है, लंदन के ग्रीन बीच से। और ये जो 180 डिग्री लाइन देख रहे हो ना, ये हमारे पैसिफिक ओशियन से गुजरता है। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं कि टोटल हमारा लॉन्गिट्यूड है कितना, ठीक है। 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो मीटिंग हुई 0 डिग्री और 18 डिग्री मेरिडियन के बारे में, तो इसमें डिसीजन लिया गया कि 0 डिग्री के हेल्प से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और 180 डिग्री के हेल्प से हम लोग डेट को कैलकुलेट करेंगे। तो 180 डिग्री एक्चुअली में ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिगजैग लाइन है। कैसी है? जिगजैग लाइन है। और ये जिगजैग लाइन इसलिए है कि किसी भी किसी देश में है ना, 2 डेट ना हो जाए, इसीलिए ये जिगजैग में खींचा गया है, ठीक है। किसी आइलैंड या किसी भी कंट्री में 2 डेट नहीं हो जाए, इसीलिए उसको परफेक्ट करने के लिए हम लोग जिगजैग लाइन को खींचा गया है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डेट और टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब इधर हम लोग आते जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी तरह हम लोग 15 डिग्री ईस्ट, 30,
45 इसी तरह, ठीक है। इधर हमारा 15 वेस्ट, 30 वेस्ट, 45 वेस्ट, ऐसे लिया गया। इसी तरह लाइक दिस हम लोग 180 डिग्री तक गए ईस्ट की तरफ, और ये हमारा इसी तरह गए 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो यही लाइन हमारा इधर होता है, ठीक है। ये कॉमन लाइन, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। वी नो दैट कि अर्थ को अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं एक रोटेशन में। और तो एक रोटेशन कंप्लीट करना यानी 360 डिग्री कंप्लीट करना, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/24, ठीक है। अब इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ तो कितनी आ रही है 15 डिग्री। अब 1 आवर को मैंने चेंज कर दिया मिनट में, 60 मिनट्स। अगर मुझे 1 डिग्री निकालना होगा कि 1 डिग्री में कितना मिनट आएगा, तो क्या करने वाली 60 मिनट में हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आने वाला है 4 मिनट। इसे 2 डिग्री के 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा, यही होने वाला है। तो ये जो 0 डिग्री है लंदन के ग्रीनविच से जो गुजर रहा है, इसको फिक्स रखा गया है, ठीक है। और यहीं से हम लोग टाइम को वैरी करवाते हैं। यदि हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो मेरा टाइम क्या होता है, बढ़ता है, क्या करेगा, बढ़ेगा। इसी तरह हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, घटता है। टाइम क्या होगा, घटता है। कैसे घटेगा, सपोज करो कि लंदन में 10 बज रहे हैं, 10 o'clock। अब जैसे ही हम लोग 1 डिग्री जैसे ही क्रॉस करेंगे तो 10:04 हो जाएगा। इसी तरह अगर 0 से हम लोग 15 डिग्री क्रॉस करते हैं तो कितना, 1 घंटा बढ़ेगा, यानी 11 बज जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 12 बज जाएगा। इसी तरह हमारा टाइम वैरी करता है। अब हम इसी तरह हम लोग वेस्ट की तरफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वेस्ट की तरफ जाओगे, लंदन में 10 बज रहा है तो 15 डिग्री क्रॉस करोगे तो यहाँ 9 बज जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ करता है, इधर टाइम हमारा इंक्रीज़ करता है ईस्ट की तरफ, तो 9 बज जाएगा। 30 डिग्री पर जाओगे तो 8 बज जाएगा, यहाँ जाओगे तो 7 बज जाएगा। इसी तरह टाइम हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। क्लियर है। अब हमारा टाइम, इंडिया का टाइम देखना चाहती हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, क्योंकि ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, और ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करता है। तो ये पोर्शन जो हमारा होता है लॉन्गिट्यूड है, और ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट का क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। इसी के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है, इसी के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। अब देखोगे कि यहाँ पर टाइम कुछ और होगा। अगर मैं इसको ग्रीनविच से अगर मेज़र करने लगी टाइम, तो यहाँ पर टाइम कुछ और होगा, और यहाँ पर टाइम कुछ और होगा। हमारा इंडिया इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, उसके बावजूद हमें इंडिया का एक ही टाइम जोन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि दिक्कत हो सकता था, क्योंकि स्कूल होता है, ऑफिसेज होते हैं, सबका अलग अलग टाइम हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग होता है तो अलग अलग टाइम, काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। इसी को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये दोनों लैटिट्यूड को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, यानी कि एवरेज ले लिया, और ये एवरेज हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया, और ये हमारे मिर्ज़ापुर से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ये लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। किससे, ग्रीनविच से। ग्रीनविच टाइम जो है ना, लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है ना, उससे हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। सपोज करो कि अगर ग्रीनविच में 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या टाइम होगी, तो 5.5 घंटा आगे है, तो हमारे इंडिया में हो जाएगा 3:30 बज जाएगा, ठीक है। 3:30 कितना हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपने समझ लिया। अब हम लोगों को देखना है कि डेट कैसे वैरी करता है, डेट कैसे चेंज होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेट कैसे चेंज होती है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो ये वही लाइन है जिसको क्रॉस करने पर डेट चेंज हो जाती है।
तो 180 डिग्री जो मैं बोल रही थी, ईस्ट और वेस्ट, ये जो कॉमन लाइन है, इसी को क्रॉस करने पर हमारा डेट चेंज होता है। अगर हम लोग इस लाइन पर खड़े रहते हैं ना, तो जो वेस्ट होता है ना वो ईस्ट हो जाता है, और जो ईस्ट होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं डेट लाइन पर खड़ी होकर मैं ईस्ट और वेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर मैं पैसिफिक ओशन में जो हमारा डेट लाइन है, वहाँ पर खड़े होकर हम लोग ईस्ट का वेस्ट और वेस्ट का ईस्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर ऐसा ही होता है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो लाभ होता है। लाभ होगा मतलब कि आपका एक दिन घट जाएगा। अब सोमवार, अगर पश्चिम में सोमवार है तो पूरब में रविवार हो जाएगा। अब इसे पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी आपको हानि होगा। अगर इधर मंगलवार है तो उधर जाओगे तो क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। अगर ये रविवार है तो उधर हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि आपको हानि हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपको समझ में आए कि नहीं आए? कुछ कुछ तो अब मेरा अक्षांश एवं देशांतर रेखा कंप्लीट हो जाती है। अब ये दोनों पार्ट को आप अच्छे से देख लेना। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। पसंद आती है तो पता है आपको क्या करना है। ओके, तो यहीं पर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय।